हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होती है। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि लोकतंत्र में जनता से ऊपर कोई नहीं है, न ही न्यायपालिका, न विधायिका और न ही कार्यपालिका। इन सभी स्तंभों को जो शक्ति मिलती है वो उसी जनता की उंगली से निकलती है जो चुनाव के दिन ईवीएम का बटन दबाती है। लेकिन आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसी उंगली को अपने वजूद का सबूत देना पड़ रहा है। हम आज तक कहते आए हैं कि जनता मालिक है, लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहला मौका है जब जनता अपनी ही ताकत का इस्तेमाल अपने ही लोकतंत्र को बचाने के लिए करने जा रही है। आज की रिपोर्ट किसी साधारण खबर के बारे में नहीं है, एक क्रांति की आहट है, एक ऐसी शांतिपूर्ण क्रांति जिसमें न सड़कें जाम हो रही हैं, न पत्थर चल रहे हैं और न ही कोई शोर शराबा है। यह क्रांति चल रही है डाक खानों के जरिए। सवाल बड़ा है और सीधा है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की फोरेंसिक जांच होगी? अब तक हमने देखा है कि एडीआर जैसी संस्थाएं याचिका लेकर जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में तारीखें पड़ती हैं, फाइलें इधर से उधर होती हैं और अंत में एक तकनीकी कारण बताकर याचिका खारिज हो जाती है। चुनाव आयोग की पवित्रता पर सवाल उठाना जैसे ईशनिंदा जैसा हो गया है। लेकिन अब जो हो रहा है वो न तो चुनाव आयोग ने सोचा होगा और न ही सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत के चेंबर के बाहर शायद अब तक का सबसे बड़ा कागजी पहाड़ खड़ा होने जा रहा है। ये पहाड़ उन चिट्ठियों का है जो देश के कोने कोने से आ रही हैं। जरा नक्शे पर नजर डालिए। अंडमान के सुदूर टापुओं से लेकर अरुणाचल के पहाड़ों तक, बंगाल के गांव से लेकर बिहार के कस्बों तक, आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तेलंगाना के शहरों तक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भारत एक सुर में कुछ कहना चाह रहा है। मेरे पास जो विजुअल आए हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। दिल्ली की पोस्ट ऑफिस के बाहर लोगों का हुजूम है। ये लोग किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए नहीं खड़े हैं, इनके हाथों में लिफाफे हैं। ये वो आम नागरिक हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, छात्र, बुजुर्ग, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके स्पीड पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, अंडमान जैसा इलाका जिसकी चर्चा हम अक्सर मुख्य धारा की खबरों में नहीं करते, वहां का वोटर अगर इतना जागरूक है कि वो ईवीएम पर संदेह जता रहा है तो समझ लीजिए कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। हम अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, लेकिन आज जनता को यह महसूस हो रहा है कि मंदिरों में तो ईश्वर का वास होता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के मंदिरों से शायद ईश्वर का प्रवास हो चुका है, वहां किसी और का कब्जा है। इसीलिए राम मंदिर बनवाने वाली इसी अदालत से जनता अब अपने संवैधानिक अधिकारों के मंदिर के शुद्धिकरण की मांग कर रही है। लोग समूहों में आ रहे हैं, 10, 15, 20 की टोली डाक खानों के भीतर कतारें लगी हैं। यह तस्वीर अपने आप में एक संदेश है। यह संदेश है चुनाव आयोग के लिए जो अपनी पारदर्शिता का ढोल पीटता रहता है, लेकिन जब जांच की बात आती है तो पर्दे गिरा देता है। अब तक ईवीएम की लड़ाई अलग अलग टुकड़ों में लड़ी जा रही थी। कभी कोई ईवीएम पर बोलता तो कभी कोई वोटर लिस्ट पर, लेकिन पहली बार संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने इसे एक होलिस्टिक फ्रॉड यानी संपूर्ण धोखाधड़ी के रूप में पहचाना है। ये केवल मशीन का खेल नहीं है, एक पूरा गट्ठर है जिसे एक साथ खोलना होगा। कल संसद में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने चुनाव आयोग की चुप्पी को बेपर्दा कर दिया। उन्होंने जो कहा उसे आपको शब्द दर शब्द सुनना चाहिए। मनीष तिवारी ने संसद में दहाड़ते हुए कहा, ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? यह ईवीएम का जो सोर्स कोड है यह क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, या कि यह चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of this EVM? मुझे उस दिन जवाब नहीं मिला, मुझे आज तक जवाब नहीं मिला और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाती हैं। ये सवाल तकनीकी नहीं, ये सवाल अस्तित्व का है। सोर्स कोड वो आत्मा है जिससे ईवीएम चलती है। अगर एक कोड किसी प्राइवेट कंपनी के पास है तो लोकतंत्र का मालिक वो कंपनी है, भारत की जनता नहीं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी अब ईवीएम को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। पहले वो वोटर लिस्ट और मैनिपुलेशन की बात करते थे, लेकिन कल उन्होंने सीधे तौर पर मशीन के आर्किटेक्चर पर हमला बोला। राहुल गांधी ने संसद में जो मांग रखी वो चुनाव
चुनाव आयोग के गले की फांस बन सकती है। उन्होंने कहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी चुनावी सुधार बहुत सरल है, बात यह है कि कोई इसे करना नहीं चाहता, सरकार इसे नहीं करना चाहती। हम क्या कह रहे हैं? नंबर 1, चुनाव से 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन द्वारा पढ़ी जाने वाली रीडेबल मशीन क्या करें? नंबर 1, चुनाव से पहले हम क्या करें? नंबर 1, चुनाव से 1 महीने पहले सभी राजनीतिक दलों को मशीन द्वारा पढ़ी जाने वाली यानी मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दें। और दूसरा, उस कानून को वापस लें जो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की अनुमति देता है। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो हमें यह भी बताएं कि ईवीएम का आर्किटेक्चर यानी बनावट क्या है। हमें ईवीएम तक पहुंच दें, हमारे विशेषज्ञों को जाने दें और देखने दें कि ईवीएम के अंदर क्या है। आज तक हमें ईवीएम तक पहुंच नहीं मिली है, हमें ईवीएम का आर्किटेक्चर नहीं दिखाया गया, हमें शारीरिक रूप से जाकर ईवीएम देखने की अनुमति नहीं है। हमें आर्किटेक्चर दें, हमें ईवीएम का एक्सेस दें। और अंत में कृपया उस कानून को बदलें जो चुनाव आयोग को वह सब कुछ करके बच निकलने की अनुमति देता है जो भी वह करना चाहता है। राहुल गांधी की यह मांग सीधी चुनौती है। अगर आप ईमानदार हैं तो डर कैसा? अगर मशीन में खोट नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट को उसकी जांच क्यों नहीं करने देते? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सबके सामने सबके लिए। लेकिन चुनाव आयोग का व्यवहार ऐसा है जैसे कोई अपराधी अपने गुनाह के सबूत छिपा रहा है। अब वापस आते हैं उस मुहिम पर जो सड़कों से उठकर डाक खानों तक पहुंची है। उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, अब वापस आते हैं उस मुहिम पर जो सड़कों से उठकर डाक खानों तक पहुंची है। इस पन्ने की चिट्ठी में क्या है? ईवीएम की फोरेंसिक जांच हो ताकि पता चले कि उसके अंदर कोई बाहरी उपकरण तो नहीं जोड़ा गया। और वो 14 लाख ईवीएम मशीनें कहां गई जो गायब हैं, उनकी जवाबदेही किसकी है? हर बूथ की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो, जनता को अधिकार हो यह देखने का कि वोट डालने वाला उनका पड़ोसी ही था या कोई फर्जी वोटर। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक एफिडेविट है, एक हलफनामा है जो भारत का नागरिक अपनी अदालत में पेश कर रहा है। इस मुहिम को धार देने के लिए अब देश के बड़े शिक्षकों और बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, चाहे विकास दिव्यकीर्ति हो, खान सर, अवध ओझा सर और वीरेंद्र चौहान जी। आप लाखों युवाओं को पढ़ाते हैं, उन्हें संविधान समझाते हैं। अगर आज उस संविधान ही खतरे में है तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने छात्रों से कहें कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक चिट्ठी लिखें? अगर शिक्षक एक बार कह दें तो 2-5 करोड़ नहीं 25 करोड़ चिट्ठियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। यह समय मौन रहने का नहीं है। समर्थ व्यक्ति का मौन समाज के लिए सबसे बड़ा अपराध होता है। और तब यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनेगी। भारत में 2 करोड़ लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। यह हेडलाइन वाशिंगटन से लेकर लंदन तक पूछेगी। तब न्यायपालिका को साबित करना होगा कि वो वाकई इंसाफ का मंदिर है या सत्ता की कठपुतली। तो आखिर दोस्तों, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उसका जवाब चुनाव आयोग के पास है? अगर है तो जवाब दे। और जिस तरह से सीईसी के नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया गया, क्या वह संदिग्ध नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना